में वशिष्ठ सिंह जी शायद रात में गए थे, जो फेसबुक पे मैंने वीडियो देखा। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने खदेड़ा तो शायद वो वहाँ से निकल गए और एक गाड़ी जब्त हुई। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं क्यों समाज के साथ है मैडम एक मिनट सर, रुकिए ना मैडम। नरेंद्र मोदी भूटान की तरफ रवाना होते हो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सेकंड फेज का वोटिंग हो और धांधली जैसे शब्दावली का इस्तेमाल ना हो, ये हो सकता है। विवाद ना हो, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि बीजेपी या एनडीए मान जाए, जो सत्ता में आते ही खास तौर पर किसी राज्य में इसलिए जिसके चलते मशीनरी इनके हाथ में हो। जी हां, दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है और इन सब के बीच कई गंभीर आरोप न केवल लगे बल्कि कई तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। वो बात अलग है, ये तस्वीरें किसी भी कीमत पर नहीं दिखेंगी चुनाव आयोग को। वो हो सकता है टीवी देखें, मोबाइल देखें, कुछ भी देखें, लेकिन वो इस समय चुनाव का रिपोर्टिंग नहीं देख रहे होंगे। वो क्या देख रहे होंगे? राजेश खन्ना की फिल्म। क्योंकि अभी आज शाम को या फिर 14 तारीख को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो सारे डायलॉग्स कंठस्थ होने चाहिए। इन सब के बीच बिहार में कहां कहां क्या चल रहा है वो जरा दिखाता हूं आपको। इनको देखकर अंदाजा लगाइए कि पहले चरण की वोटिंग के बाद कैसे बौखलाई हुई है बीजेपी, कैसे एनडीए घबराई हुई है। दिखाऊंगा आपको जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी क्या हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। और तो और एक तरफ दिल्ली में इतना बड़ा घटनाक्रम घटा, एक ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान चली गई। मोदी जी देश में नहीं है, जी हां, देश से बाहर विदेशी यात्रा पर गए। कहां गए हैं जरा देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसमें तीर का निशान लेकर पंकज कुमार मिश्रा नाम का जिसका भी ये है वो प्रत्याशी वहां का, तीर यानी जेडीयू। इसको आरजेडी ने लिखा, रुन्नी सैदपुर आदर्श मध्य विद्यालय बूथ संख्या 270 पर जनता दल यूनाइटेड के पोलिंग एजेंट मतदाताओं को बैलेट पेपर दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रभावित भी ना करने की कोशिश की जाए, मैं तो इसको भी नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूं नहीं कर रहे हैं, प्रभावित कोई नहीं हो। लेकिन ये लाना ही आचार संहिता का उल्लंघन है, तो ये आचार संहिता का उल्लंघन हो कैसे रहा है, इस बात का तो जवाब देना होगा ना। ये आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो हुआ कैसे? आगे देखिए खबर, एक और खबर है भाई। कर गहर सीट पर हंगामा हुआ, जनस्वराज उम्मीदवार रितेश पांडे ने लगाया बड़ा आरोप। अब जनस्वराज के उम्मीदवार हैं, आप तो जानते हैं जनस्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर की पार्टी सबसे ज्यादा अगर कोई बेचैन है राजनीतिक दल तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। जेडीयू एलजेपी भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई बेचैन है तो वो बीजेपी है। वजह क्या है कि दरअसल जनस्वराज जो है वो सवर्णों की पार्टी मानी जा रही है, उसके साथ ज्यादातर सवर्ण जुड़े। और ये हर कोई जानता है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश जाए, बिहार जाए, किसी भी राज्य में जाए, बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी कही जाती है। यानी वोट अगर कटेंगे तो बीजेपी के जन स्वराज काट रहा। और यही पहले फेज में हुआ था। जो चीजें निकल कर आई थी, विश्लेषण निकल कर आया था, उसमें समझ में आया था कि पहले फेज में सबसे ज्यादा डेंट अगर किसी ने दिया बीजेपी को तो इस जन स्वराज ने दिया। चर्चाओं में नहीं रहा फर्स्ट फेज में, लेकिन चर्चा सिर्फ एक थी कि जन स्वराज ने बीजेपी के इतने बेतहाशा वोट काटे हैं कि जो कड़ी मशक्कत और दावपेच के साथ उम्मीदवार जीत भी सकता था, वो भी हार के कगार पर पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं। खैर, इन सब के बीच जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये जनस्वराज के प्रत्याशी, जरा सुनिए क्या कह। में वशिष्ठ सिंह जी शायद रात में गए थे, जो फेसबुक पे मैंने वीडियो देखा। और ग्रामीणों का ये आरोप है कि पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने खदेड़ा तो शायद वो वहाँ से निकल गए और एक गाड़ी जब्त हुई। तो क्या क्या वहाँ पे पता चला है? 313 पर बहुत स्लो वोटिंग चल रहा है, बैग बजान ला और जब तारा जा क्या कहे के पड़ी कि क्यों इतना स्लो हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो शुरुआत में ही स्लो वोटिंग, शुरुआत में ही स्लो वोटिंग, पता नहीं क्यों स्लो वोटिंग। में भी गया था वोट डालने, बहुत स्लो वोटिंग चल रहा था। तो मुझे बताइए कि क्या 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 कुछ वहाँ पर पता चला आपको, कुछ उसके बारे में आपने कुछ? प्रदीप, तो करगहर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर बड़ा हंगामा हुआ। जनस्वराज के प्रत्याशी रितेश पांडे मतदान केंद्र पर पहुंचे और वहां मौजूद चुनाव अधिकारी से भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी
और इन सब के बीच एक और तस्वीर निकल कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता, जरा यहां पर भी तस्वीरें देख ही लीजिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो 19 मोतिहारी विधानसभा बूथ नंबर 229-230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची दिखाकर बीजेपी पोलिंग एजेंट द्वारा बांटी जा रही है। फिल्म देख रहे हो ना, सच बताना, है ना ज्ञानेश कुमार, आप फिल्म देख रहे हो ना, अपने साथ दोनों को भी दिखा रहे हो ना। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप यही कर रहे होंगे। ये खबरें अगर पहुंच रही होती चुनाव आयोग तक तो सख्ती होती कि पहले फेज के बाद तो कम से कम और सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन अब तो और धड़ल्ले से किया जा रहा है। पहले एक डर था कि एक बार ट्राई करके देखें कि आका की बात मानते नहीं मानते। उनको पता लग गया पहले वाले फेज में, अरे आका की तो ज्यादा बात मान ली। जब इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी 4 दिन बाद एनडीए का प्रत्याशी गिरफ्तार हो रहा है तो अंदाजा लगाइए कितनी बात मानी जा रही होगी। अब देखिए, मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। चुनाव आयोग आपसे जिंदा होने की उम्मीद की जा रही है, ये आरजेडी लिखती है, लेकिन प्रियंका भारती लिखती हैं। लेकिन अब देखिए एक और खबर इसी से जुड़ी हुई, बेनिफिट न्यूज 24 की है। बिहार चुनाव, गया में 15 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी, मशीनें बदली गई। गया बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गया जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में तकनीकी खराबी की सूचना मिली है। खराबी संख्या क्या है? जिला पदाधिकारी गया जी शशांक शुभंकर ने बताया कि लगभग 15 ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी आ गई है। कार्रवाई, तकनीकी खराबी की सूचना मिलते ही उन सभी 15 बूथों पर तुरंत ईवीएम मशीनें बदल दी गई हैं, ऐसा दावा वहां पर कर दिया गया। हमने भैया तुरंत बदल दी हैं सारी मशीनें। अब आइए अगली खबर पर। घाटशिला में उपचुनाव की वोटिंग से पहले बवाल हो गया है, क्योंकि आप सबको पता है झारखंड में भी इस सीट पर वोटिंग हो रही है। तो घाटशिला लेकर चलते हैं। घाटशिला के साथ साथ बता दूं झारखंड है, इसके साथ राजस्थान की एक सीट है, एक उड़ीसा की सीट है, एक तेलंगाना की सीट है। वहां पर लगातार उपचुनाव इसी में 11 तारीख को ही उपचुनाव हो रहा है। तो घाटशिला सीट पर क्या हुआ? वोटिंग से पहले बवाल हुआ। बीजेपी और जेएमएम ने एक दूसरे पर पैसा बांटने का आरोप लगा दिया, यह आरोप लगाया गया। और देखिए, कल तक समाजवादी पार्टी के विधायक होने का तमगा लेकर घूमने वाली पूजा पाल जैसे ही भाजपाई हुई, उसके बाद तो आप जानते ही हैं भाजपाई नियम मानते कहां है। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देख लीजिए हुआ क्या, जरा सुनिए। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? आप मैडम एक मिनट मैडम, आपका हक है घूमने का रामगढ़ विधानसभा में। नहीं, क्यों समाज के साथ है मैडम? मैडम एक मिनट सर, रुकिए ना मैडम, रुकिए ना भाई। मैडम कल प्रचार खत्म हो गया मैडम, आप घूम सकती हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, कल घूम सकती हैं मैडम। घूम नहीं रहे। तो फिर आप रामगढ़ विधानसभा में क्या कर रही हैं? एक झंडा आप देखिए। कोई बात नहीं, झंडा से कोई मतलब नहीं है मैडम। सुनिए ना मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम आप घूम सकती हैं रामगढ़ में। रुका ना भैया, तू रुका भाई, रुका मैडम, आप घूम सकती हैं मैडम सुन ही नहीं रही हैं, घूम सकती नहीं घूम सकती। खैर, रणवीर सिंह भी लिखते हैं, खबर निकली है। दरअसल आपको पता होगा कि दिल्ली में लाल किले पर क्या हुआ, वाकई एक ब्लास्ट होता है, बड़ा भीषण ब्लास्ट था, 13 लोगों की जान चली गई उसमें। ये भयावह घटना थी। देश सुरक्षित हाथों में है कहने वाले खुद देश से बाहर चले गए। इस घटनाक्रम के से पहले थे देश में। देखिए खबर क्या है, बता रहे हैं सेकंड फेज एंड फाइनल फेज पोलिंग है, बिहार असेंबली इलेक्शन, ये वो मैं तमाम चीज़ें कहता हूँ करता हूँ। रणवीर सिंह लिखते हैं, कुछ घंटे पहले भारत के 13 नागरिकों की हत्या कर दी गई। कह रहे हैं जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो सब भूलकर वोट मांग रहे हैं, हद बेशर्मी की ये लिखते हैं। लेकिन यही नहीं है, खबर तो इससे आगे की भी है। ज़रा ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, इसमें बताया गया है, रणवीर सिंह ने लिखा, 12 घंटे पहले देश पर हमला हुआ, 13 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी सज कर भूटान निकल गए। मतलब किसी घर पर हमला हो और घर का मुखिया कहे कि मुझे तो घूमने विदेश जाना है, तुम लोग अपना देख लो। ये वो लिखते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।